वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्लान फॉर एन इंटरव्यू। कि यू आर एन इंटरव्यू, तो आपने इंटरव्यू देने जाना है, किस तरीके की प्रेपरेशन है सो दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। तो इसीलिए आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है इंटरव्यू को प्रिपेयर करते वक्त, इंटरव्यू के लिए जाते वक्त, इंटरव्यू देते वक्त, उन सभी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और भी स्टूडेंट्स या और भी लोग इस चीज़ से कोई बेनिफिट ले सके, इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू शेयर माय वीडियो एज वेल एज माय चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा ही है कि व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। तो हम लोगों ने पढ़ा था जॉब इज़ ए इंटरव्यू इज़ एन प्लान्ड इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। ठीक है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में जो एक प्लान्ड इंटरेक्शन होती है सो दैट इंटरव्यूअर कैन गेट knowledge about the suitability of the interviewee about that particular job position, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई की उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए उसकी सूटेबिलिटी को चेक कर सके। तो ये जॉब इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द कैंडिडेट and a group of members who want to hire him her for a particular job position. She has to establish a relationship impress the interview panel and convince that she is the best candidate for the job। तो वही चीज़ कि इंटरव्यूअर बेसिकली है क्या, इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच में एक प्लान्ड इंटरेक्शन को हम लोग इंटरव्यू कह देते हैं। और इसमें इंटरव्यूई ने क्या करना है, अपने क्वालिटीज़ से, वर्बल और नॉन वर्बल विच इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वालिटीज़ से एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है इंटरव्यूअर्स के साथ, चाहे वो वन है या पैनल है। और उसके साथ साथ ये भी उसने अपनी नॉलेज को, अपनी क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करते वक्त प्रेजेंट करना है सामने वाले इंटरव्यू पैनल को कि वो ही उस जॉब के लिए बेस्ट फिट है, या उसमें ऐसी कैसी क्या क्वालिटी है कि वो अपने आप को उस जॉब के लिए बेस्ट फिट महसूस करता है। However, all of which he or she will get hardly more than any 30 minutes। और इस प्रोसेस में यहाँ पर तो फिर भी बहुत लंबा समय दे दिया, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और इतने में आप लोगों ने सामने वाले को ये शो करना है कि वाई यू थिंक दैट यू आर बेस्ट फिट फॉर द जॉब। और आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो भी आपकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे और आपको उस जॉब पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर सके। इट साउंड्स एन इम्पॉसिबल टास्क बट इट इज़ नॉट इफ़ प्रॉपर प्रेपरेशन इज़ डन इन ए प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक वे। तो अब हमें लगेगा कि ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, नामुमकिन है कि आधे घंटे में मैं कैसे इंप्रेस कर लूँ। बट अगर हम लोगों ने प्लान्ड तरीके से प्रेपरेशन की है इंटरव्यू की, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वी कैन इम्प्रेस एनीबॉडी इफ़ वी हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इंटरव्यू। प्लान्ड प्रेपरेशन फॉर द जॉब इंटरव्यू विल हेल्प द कैंडिडेट। अगर उसने प्लानिंग की है, उसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। अगर मैं प्लानिंग के साथ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं क्या अपने अंदर महसूस करूँगा। और उसके बाद क्या है, प्रेपरेशन फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो पहले महसूस करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं दूसरा पॉइंट आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यू, कि जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे होना है हम लोगों ने। सबसे पहला स्टेप है एनालाइजिंग यूर सेल्फ। एनालाइज क्या होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोग क्या करते हो, एक बार सारा सिलेबस से गो थ्रू होते हो
फिर एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप लोग फिर देखते हो कि आपने इतना सिलेबस कर लिया, इतना रहता है, ये आपके लिए टिप्स के ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है, ये चीज़ें अभी आपको और समझनी है, तो वो होता है एनालिसिस। इसी प्रकार से इंटरव्यू में जाने से पहले हम लोगों को अपनी बेसिक नॉलेज को, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी स्ट्रीम में है, उस सब्जेक्ट की स्ट्रीम की बेसिक नॉलेज को क्लियर कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ उसके साथ साथ कोशिश ये भी करनी चाहिए करंट अफेयर्स या फिर जो कुछ जनरल टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन को जो है अपने पास कलेक्ट कर लें या एक बार रिवाइज कर लें। दूसरा है आइडेंटिफाई योर स्किल्स। फिर एनालाइज करने के बाद आप ये देखो कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपकी जॉब एक्सपीरियंस के अलावा आप ऐसी कौन सी स्किल या अपनी ऐसी कौन सी क्वालिटी मानते हो कि सपोज़ आपके भी उतने मार्क्स है, दूसरे के भी उतने मार्क्स है, बट आप ये मानते हो कि उसके मार्क्स चाहे सेम है, आपके अंदर कोई पर्टिकुलर क्वालिटी जो है वो उससे ज़्यादा है। तो अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़, जैसे किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, किसी के अंदर ही इज़ अ गुड स्पीकर है, तो इस प्रकार की क्वालिटीज़ को एनालाइज करना है और उनको आइडेंटिफाई करके मेंशन करना है अपने रिज्यूम में, ताकि वो आपके क्वालिटीज़ को इंटरव्यूअर को हाईलाइट कर सकें। उसके बाद है एनालाइजिंग द रिसर्चिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा काम आप लोगों ने करना है, जिस भी जगह पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने उसको बनाया, उसके पास्ट की अचीवमेंट क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इन उस इंस्टीट्यूशन की पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों ने ज़रूर गैदर करनी है। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है, जब आप इन्फॉर्मेशन को पहले से गैदर करके जाओगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि भाई ये बंदा मेरी इंस्टीट्यूशन के बारे में इतना जानता है, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरेस्टेड होगा, इसका मतलब है। और अगर उसे जॉब में ना होते हुए इतना पता है, अगर उसे जॉब दे दी जाए तो वो इस इंस्टीट्यूशन या इस फर्म या इस कंपनी के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च करना, जहाँ पे आपकी नॉलेज को ठीक है डेवलप करेगा, वहीं पे आपका एक बहुत ही पॉजिटिव जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यूअर के ऊपर भी जाएगा। उसके बाद है एनालाइजिंग द जॉब पोजीशन। फिर आप देखो कि किस जॉब पोजीशन के ऊपर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस जॉब के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, और मेंटली प्रिपेयर कर लो। क्योंकि वहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया गया व्हाई यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर द जॉब, अगर आपने उस जॉब पोजीशन को डीपली एनालाइज किया है, आपने उस जॉब पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखा है, तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे दोगे और आप उस जॉब पोजीशन को, अगर जॉब मिल जाती है, आप बड़ी बाखूबी उस जॉब पोजीशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा भी सकोगे। रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड ब्रशिंग अप योर जनरल अवेयरनेस, ये तो हम लोगों को करना ही करना है। अपनी जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स हैं, जीके है, उसे तो आपने अप टू डेट रखने हैं, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है आपके करंट अफेयर्स के बीच में कि आप कितने अप टू डेट हो। दूसरी चीज़, आपके जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज है उसे भी आपने एनालाइज करना है। तो जैसे ऊपर एनालाइज योरसेल्फ था, जहाँ पे हम लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की थी, वहाँ पे हम लोग एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी नॉन वर्बल क्वालिटीज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस, किस तरीके का मैंने ड्रेसिंग सेंस पहन के जाना है, किस तरीके के मेरा बोलने का लहजा होगा, किस तरीके से मेरे उठने बैठने का तरीका होगा, ये चीज़ें भी आपकी एनालाइजिंग योरसेल्फ में आ जाएंगी। उसके बाद है डेवलपिंग द इंटरव्यू फाइल। इंटरव्यू फाइल क्या है? आप लोगों ने एक फ़ाइल बनाई होती है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, उसको भी बनाने का एक तरीका होता है। और वो तरीका क्या है? जिस सीरीज़ में, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने उसको अपने सीवी में मेंशन किया है, जैसे सपोज सबसे पहले मैंने लिखी है जॉब क्वालिफिकेशन, जॉब की एक्सपीरियंस लिखा है, उसमें मैंने प्रेजेंट जॉब को लिखा है, तो उसी सीक्वेंस में मेरे डॉक्यूमेंट जो है मेरी फाइल के अंदर लगे होने चाहिए, ताकि जब इंटरव्यूअर मेरे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करे तो उसके सामने जब सीबी हो उसे पेजेस पलटने ना पड़े। वो अगर उसे पेजेस पलटने पड़े वो नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा, वो कहेगा कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई और सीक्वेंस चल रही है। बट जहाँ पे मैंने वो इसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट लगाए, वो कहेगा इसने
ही और शी मस्ट हैव अ वेरी वेल मैनेज्ड माइंड, उसका माइंड बड़ा मैनेज्ड है, वो ये सोचेंगे, इसीलिए उसने इतने मैनेज तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को रखा है कि मुझे उन चीज़ों को ढूंढने और स्क्रूटनी करने में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी जॉब प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन नॉट प्रोजेक्ट अवर सेल्स। अब हम लोग अगर ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली, analyze yourself, identifying your skills, researching an organization, analyzing the job position, brushing up your subject knowledge as well as general knowledge, developing your interview file। अगर ये चीज़ें मैंने कर ली इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर, फिर मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। और वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? देखो, डेवलप द नीडेड कॉन्फिडेंस। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है इंटरव्यू को क्लियर आउट करने के लिए, फेस करने के लिए? कॉन्फिडेंस। जब मैंने अपनी वर्बल नॉन वर्बल चीज़ों को एनालाइज कर लिया, मैंने अपने स्किल्स को देख लिया कि मेरे ये स्किल्स हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मैंने इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस देनी है, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को मैंने इंटरव्यू में परहेज़ या इग्नोर करने की कोशिश करनी है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज इकट्ठी कर ली, जॉब पोजीशन के बारे में। तो जो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को फेस करते वक्त, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर डेवलप हो जाएगा। अब मैंने अगर पेपर की तैयारी अच्छे से की है, मैंने साथ में पढ़ रहा था, अगर हम लोग जनरल एग्जांपल ले ले, तो जब पेपर आएगा, पेपर जब मर्जी हो जाए, मैं कॉन्फिडेंट हूँगा कि मैं पेपर कर लूँगा। और अगर मैंने तैयारी नहीं की, मैं तो ये देखूँगा छुट्टियाँ कब हैं, तो आई विल गेट लिटिल बिट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर मैंने प्रेपरेशन नहीं की। और अगर प्रेपरेशन की है, जो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, एंटर द जॉब इंटरव्यू विद इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जॉब की इंटरव्यू में लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज और जो समझ मुझे चाहिए थी मेरे अंदर, मैं वो अपने अंदर महसूस कर लूँगा अगर मैंने इंटरव्यू के लिए वेल तरीके से प्लानिंग की है। स्ट्रांगली सपोर्ट हिज हर कैंडिडेचर। अपने आप की पर्सनैलिटी, अपने व्यू पॉइंट की पर्सनैलिटी, आपने कोई व्यू पॉइंट रखा है, अगर आप लोगों ने प्लानिंग की है, अगर सामने वाला जानबूझ के आपके सही पॉइंट को गलत भी कह रहा है, बट आप अपने उस सही पॉइंट को बड़े स्ट्रांगली फेवर भी करोगे उसका आप अपनी रखी गई बात को कभी भी, इन केस यू नो इट इज़ राइट, आप किसी के कहने पे उसे चेंज नहीं करोगे। डील विद इंटरव्यू एंजाइटी इफेक्टिवली। इंटरव्यू में जाते, इंटरव्यू जैसे एक्सीडेंट का नाम सुनते ही हम लोगों को टेंशन आ जाती है, उसी प्रकार से इंटरव्यू का नाम सुनते ही कई लोग एंजाइटी, नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। और इन केस हम लोगों ने प्लानिंग की है, तो जो नर्वसनेस है, कन्फ्यूज़न है, एंजाइटी है, वो हम लोगों को इंटरव्यू के दौरान तंग नहीं करेगी और हम लोग बेहतर ढंग से इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। और इन केस मैं कंफ्यूज हो गया, तो मेरे अंदर जितनी मर्जी नॉलेज है, मेरी बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ डिपिक्ट कर देगी और वो नेगेटिव इंप्रेशन डाल देगी सामने वाले के ऊपर। बी सेंसिटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरव्यूअर। आपने ये भी देखना है कि जो इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू ले रहा है या फर्म में आप इंटरव्यू दे रहे हो, वो आप लोगों से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको इस चीज़ को इंटरव्यूअर्स को भी महसूस करवाना है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस वो आपसे रख रहे हैं, आप उसको हर हाल में उनको फुलफिल करके दिखाओगे। नो हिज हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको जब आपने ये नीचे वाले स्टेप्स किए हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होंगी इंटरव्यू के दौरान, और आपको ये पता होगा कि इस चीज़ को मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो मेरे स्ट्रांग पॉइंट है, और इस चीज़ को मैं इंटरव्यू में अवॉइड करूंगा जो मेरा वीक पॉइंट है। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी आपको बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट या रिजेक्ट करवाती हैं। स्ट्राइक अप अ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर्स। उनके साथ बड़े लाइटली मैनर में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में बातें करनी है। उनसे बात करते समय शिवर नहीं करना है, उनसे बात करते समय घबराना नहीं है, बल्कि आपकी उनके साथ बात करते समय आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो झलकना चाहिए। कीप हिज हर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट शी वांट्स टू ज्वाइन। नो हिज हर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट शी वांट्स टू ज्वाइन। आपको जिस जगह पे आप जॉब करने जा रहे हो और उस जॉब की पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अडेप्ट हिज बैकग्राउंड नॉलेज एंड स्किल्स टू फिट द जॉब। और आपको
अपनी पुरानी नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी उस जॉब में फ़िट करने के लिए, आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहो। इन चीज़ों को अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हम लोग इंटरव्यू में कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। वी कैन नॉट प्रोजेक्ट अवर सेल्फ सक्सेस अनलेस वी नो अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रॉपरली। इट मे साउंड फुलिश बट इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट ऑफ अस रियली डू नॉट नो अवर सेल्स। दिस इज़ वाई ए सिंपल क्वेश्चन like tell us something about yourselves unnerves many candidates during job interviews. Self analysis is the first step toward effective planning for a job interview. It includes analyzing our background, identifying our major accomplishments, achievement, our special interest and hobbies, and analyzing our career goals in terms of the contribution we can make to the job we aspire for. अब वो कह रहा है एक और चीज़ हमारे कि हम लोग कभी भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह सकते अगर हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का नहीं पता है। इसीलिए हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो लोग अपना एनालिसिस नहीं करते वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, जिन्हें अपने आप के बारे में ही नॉलेज नहीं है। और जिन्हें अपने आप के बारे में नॉलेज नहीं है वो किसी और चीज़ की नॉलेज को भी अपने अंदर समा के नहीं रख सकते। और इसीलिए जब एक इंटरव्यूअर हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 2 मिनट्स, 2 मिनट तक अपने आप को बिना रुके इंट्रोड्यूस करना है, तो जब मैंने प्रेपरेशन नहीं की है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पता है, मुझे ये सिंपल सा क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देगा और मैं वहाँ पे जो चीज़ें मुझे वहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी चाहिए वो मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। 90% केसेस में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया हो जाता है। और इसीलिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए हम लोगों को बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए। और वो चीज़ें कौन कौन सी आएंगी इसमें आएगी, मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दौरान क्या अचीवमेंट्स की हैं, उसकी बिला कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मेरी अचीवमेंट है, जॉब की है पहले तो उसके अंदर की अचीवमेंट्स, मेरे इंटरेस्ट कैसे हैं, मेरे हॉबीज़ कैसी हैं, मैं किस लिए अपने आप को उस जॉब के लिए बेस्ट फिट मानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी जब हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो बंदा प्लान्ड होगा वो इन चीज़ों को बड़े बाखूबी से बता देगा, और जो बंदा प्लान नहीं होगा ये सिंपल सा क्वेश्चन भी उसे नर्वस कर जाएगा। We should begin self-analysis with the critical examination of our educational and professional background. Do we have right background for the job? This is first question that we should ask ourselves. Some of the questions that ask you to talk about your background include: tell us something about yourself. How would you describe yourself? If you had live your life again, what would you change? Describe yourself in few sentences. Tell us something about your education and background, and so on. The purpose of this question is to identify the match between the candidate's background and requirement of job. तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो क्वेश्चंस अक्सर हम लोगों से जॉब के इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इन सिंपल क्वेश्चन में अगर हमारी प्रेपरेशन पूरी नहीं है तो हम लोग इन सिंपल क्वेश्चंस में ही फंस जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन जैसे ये है कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अगर तुम्हें ज़िंदगी दोबारा जीने को मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे माइंड का, हमारे मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, ठीक है, और जो बहुत इजी हैं, उन क्वेश्चंस में भी अगर हमारी प्रेपरेशन नहीं है हम उन क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू का पार्ट एंड पार्सल है। और जो प्लान्ड इंटरव्यू ही है वो इन चीज़ों से इस तरीके से गो थ्रू होगा, इंटरव्यू में जाने से पहले ही वो इन चीज़ों को एनालाइज करके जाएगा, ताकि जब वहाँ पे उससे ये चीज़ें पूछी जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन क्वेश्चंस का बेसिकली कारण क्या, क्यों पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई की पास्ट से ये एनालाइज कर ले कि क्या वो उस जॉब के लिए फिट है या नहीं है। The candidate may have impressive qualification and experience, but interviewer would be more interested in knowing what she has the right background for the job in question. If a person has a Bachelor of Technology degree in electronics and wants to join sales and marketing division of an electronic company, he must be prepared to answer the question: what makes you fit for a sales position? If a candidate has the right background, he should highlight this during the interview. He should be able to
he should be able to talk about his background briefly. In fact, she must always be ready with a 2 minute बायो प्रेजेंटिंग हिज और बैकग्राउंड इन अ पॉजिटिव मैनर। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आपको बार बार पूछे जाएंगे, और इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों को क्लियर करके जाना है। उस जॉब की पोजीशन की डिमांड क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि आपने बैचलर डिग्री की है टेक्निकल की और आप किसी कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो कंपनी पूछेगी कि आपने की तो इंजीनियरिंग है, आप सेल्स और मार्केटिंग में क्यों जाना चाहते हो। तो वहाँ पे आपकी बैकग्राउंड आपने ये भी देखना है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो आपकी बैकग्राउंड उस जॉब के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर मैच कर रही है तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे दोगे, अगर मैच नहीं कर रही है यू विल बी इन अ फर्स्ट कि अब मैं कैसे आंसर करूं। तो इसीलिए दो कैंडिडेट्स तो कॉन्फिडेंट होंगे वो हमेशा तैयार रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस की 2 मिनट में अपने आप की इंट्रोडक्शन देने के लिए। Every job has a set of functions and requires skills to perform it. The main purpose of a job interview is to find out whether the candidate possesses the skills and knowledge required to carry out the function associated with the job. Analyzing skills is an integral part of preparation for an interview. You should assess the skills that you possess and try to find out techniques for adapting these skills to fit in the job desire. Most employee would like to see match between the candidate skill and requirement of the job and may ask you the following question: how will you rate yourself फॉर दिस पोजीशन। अब पहले यहाँ तक देख ले, वो कह रहा है कि हर एक जॉब की पोजीशन आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ मांगती है। सपोज़ आप लोग किसी जगह पे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? यू शुड बी एबल टू बी फ्लुएंट इन स्पोकन एज वेल एज रिटन एज वेल एज एन oral English as well as you can understand English very well। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों में फ्लुएंट हो, यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश इन ऑल थ्री एस्पेक्ट, वेदर इट इज़ लिसनिंग, वेदर इट इज़ रीडिंग और वेदर इट इज़ स्पीकिंग, तो वहाँ पे आप लोगों का ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप उस जगह पे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और मैं इस जॉब के लिए अपने आप को बेस्ट फिट मानता हूँ। और वहीं पे अगर आप लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है तो आप अपने आप को वहाँ पे उस जॉब की पोजीशन के लिए प्रूव नहीं कर पाओगे। और कंपनीज़ हमेशा ये चाहती हैं कि वो आपकी बैकग्राउंड के साथ उस जॉब की रिक्वायरमेंट का मैच कर सके कि क्या आपके स्किल उस जॉब की रिक्वायरमेंट के स्किल्स के साथ मैच करता है। और इन केस आपका मैच करता है तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने स्किल्स को इस जॉब में किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान कि यू लुक फिज़िकली अ मीक करेक्टर, कि फ़िज़िकली मैं इतना मतलब फिज़िकली आई एम अ वीक, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरी हाइट भी ठीक ठाक है। तो वहाँ पे पूछा गया कि इन अवर कॉलेज देर आर अबाउट 150 स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास, physically you are a meek, how can you handle 150 students in a class when your physical capability is not so good। तो वहाँ पे अगर तो मैं नर्वस होता तो मैं ये आंसर करता भी मैं तो वहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली जज करता। बट उसके ऑपोजिट क्या है, अगर तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो मैंने जो वहाँ पे आंसर दिया, मैंने कहा इट डिपेंड्स अपॉन माई वे ऑफ टीचिंग, हाउ आई विल हैंडल माई स्टूडेंट्स। इफ माई वे ऑफ टीचिंग इज़ गुड एंड इंटरेस्टिंग, no number is a problem for me, whether it is 150 or whether it is 1000। if I have full confidence on my capability, I can handle any number of students। But if I have no good technique and have no confidence on my capability, then I cannot even handle a single student। तो यही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आपसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह दो भी ये मेरे काम करने के तरीके के ऊपर है, अगर मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है तो मैं ये काम किसी हाल में भी कर सकता हूँ, और अगर नहीं भरोसा है तो मैं आसान से आसान कंडीशंस में भी वर्क नहीं कर सकता। और नॉर्मली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ विल यू रेट, आप अपने आप को इस जॉब में 10 में से कितने नंबर दोगे। वाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों लगता है हम आपको हायर करें।
ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है बाकियों से डिफरेंट कि आप इस जॉब को अपने लिए बेस्ट मानते हो, या आप अपने आप को इस जॉब के लिए बेस्ट मानते हो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ में से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगभग हर इंटरव्यू में बिफोर टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते रहेंगे। इसीलिए इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में ना केवल बिठाना है बल्कि इनके सूटेबल आंसर्स भी देने हैं। जैसे आप वहाँ पे ये नहीं लिखना 10 में से 10 दे दिए, वो कहेंगे 10 में से 10 दे दिए, 10 में से 10 दिए कैसे, आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देना है। जैसे अगर कोई मुझे कहे तो मैं कहूँगा आई विल गिव माई सेल्फ 8.5 आउट ऑफ 10। वो कहेगा क्यों, क्योंकि मुझे लगता है नो बॉडी इज़ परफेक्ट एंड 9 and 10 belongs to perfection and 8 and above and 8 and 8.5 belongs that I wants to achieve perfection। तो आप लोगों के पास टैक्टिक्स होने चाहिए, जितने नंबर बताए हैं उसको प्रूव कर दो कि आपने ऐसे नंबर क्यों चुने। दूसरा, वाई शुड वी हायर यू, वो इसका आंसर आप ये दोगे, बिकॉज आई थिंक आई हैव दैट कैपेबिलिटी इन मी दैट कैन टेक योर ऑर्गेनाइजेशन टू द लेवल दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जो आप इस जॉब पोजीशन के कैंडिडेट के अंदर एक्सपेक्ट करते हो, मैं वो कैपेबिलिटी लेके आऊँ और जो एक्सपेक्टेशन है मैं उसे फुलफिल भी करूँगा। व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, मैं कहूँगा माई हार्ड वर्क, माई डेडिकेशन, माई फ्लेक्सिबिलिटी एंड माई क्यूरोसिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू लर्न न्यू थिंग्स मेक्स मी फिट फॉर दिस जॉब। कि मेरे अंदर हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और उसके साथ साथ मैं हमेशा अपने आप को टेक्निक के हिसाब से इम्प्रूव करने में विश्वास रखता हूँ। वट आर यूर स्ट्रेंथ, इसमें आप लोग अपनी स्ट्रेंथ मेंशन करेंगे, उसमें से ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है वो आप लोगों ने मेंशन करना है। रिलेटिंग स्किल्स टू द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इज़ एसेंशियल, इसीलिए आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो भी उस जॉब और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलते जुलते ही आप लोगों ने डेवलप करने और मेंशन करने हैं। ऑन बिकमिंग अ सीनियर प्रोफेशनल यू मे बी आस्क्ड टू, यहीं तक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हिस्सा है, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो फिर आप लोगों ने किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों किया है कि इंटरव्यू देते वक्त हम लोगों ने किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है कि हम लोग इंटरव्यू से रिजेक्ट ना हो। उनमें आप लोगों ने 5 पॉइंट्स जो देखने, सबसे पहले एनालाइज, इसमें आपकी पर्सनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि कई बार हम लोगों को आदत होती है कि जैसे ही हम लोग ड्रेसेस घरों में, स्कूल्स, कॉलेजेस में पहनते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में तो चलो हम लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं, वैसे ही हम लोग इंटरव्यू में पहन के चले जाते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है। तो मैं बस में एक बार सफ़र कर रहा था, तो कुछ स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे। वो एक दिन पहले कहीं पे इंटरव्यू दे के आया था। तो वो कहता है, दूसरे बंदे ने भी जाना था, दूसरे उसके फ्रेंड ने, तो वो कहता है कि अब इंटरव्यू में जाएगा ना तो अपने बालों को, जैसे तुमने जेल लगा के बालों का हेयर स्टाइल बनाया, ये मत करना, बालों को फॉर्मल कटिंग करवा लेना। ड्रेसिंग तुम्हारी फॉर्मल होनी चाहिए, कलर, कपड़े का कलर जो है वो लाइट होना चाहिए, और जो तुम्हारे कपड़े हैं वो फुल लेंथ होने चाहिए, जो जो तुम्हारे ट्राउजर्स हैं वो घुटनों से ऊपर नहीं होने चाहिए, जो शूज़ हैं वो फॉर्मल होने चाहिए। अब वो हम लोगों को हैरानगी होगी कि एक दोस्त दूसरे को क्या वो समझा रहा है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब वो इंटरव्यू देने गया था खुद, उसके बाल खड़े थे, उसकी ट्राउजर्स ऊपर थे, तो उससे इंटरव्यूअर ने ऐसे ऐसे इंसल्टिंग क्वेश्चंस किए कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के देख के उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे नॉलेज के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम लोगों ने माइंड में रखना। एनालाइजिंग यूर सेल्फ इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके उठने बैठने का स्टाइल, अपने बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने आइडेंटिफाई करना है अपने अंदर कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो आप उस जॉब के लिए अपने आप को बेस्ट मानते हो। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है, उस जॉब पोजीशन के बारे में आपने नॉलेज इकट्ठी करनी है, और अपने सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज को इकट्ठे करके रखना है, और अपनी फ़ाइल को वेल तरीके से मैनेज करना है, एज़ यू मैंशनड इन द CV। तो ये था हाउ वी प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू इफ़ वी आर एन इंटरव्यूई। एक इंटरव्यू होने पर मैं किस तरीके से जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगा।
तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी इस चीज़ के साथ जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं, वो इस चीज़ से नॉलेज हासिल कर सके और वो उन प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सके जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू।